तो चलिए आपको भोपाल लिए चलते हैं, जहां पर राष्ट्रीय युवा दिवस पर कार्यक्रम है और वहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव शौर्य स्मारक पहुंच चुके हैं। अब युवाओं से उनकी मुलाकात होगी। 3D प्रिंटिंग इस वक्त आप देख ही रहे हैं। 3D रंगोली का शुभारंभ वो करेंगे, जिसमें विवेकानंद की जो तस्वीर है वो उकेरी गई है और शौर्य स्मारक सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंच चुके हैं। भोपाल की तस्वीरें राष्ट्रीय युवा दिवस कार्यक्रम में शौर्य स्मारक अब मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। 3D रंगोली जो उकेरी गई है, जिसमें विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी की जो तस्वीर उकेरी गई है, अब इसका शुभारंभ वो करेंगे थोड़ी देर में। युवाओं से मुलाकात भी करेंगे, बातचीत भी करेंगे राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम, ताकि विवेकानंद की राह पर देश के युवा आगे बढ़ें और प्रेरित होते रहें। और आज उन्हीं कलाकारों से शिखा शर्मा जोशी, जो इस रंगोली की प्रमुख कलाकार हैं, और 18 कलाकारों के दल ने इस रंगोली को पूर्णतः प्रदान की है। बेहद खास है आज का ये दिन, युवाओं के नाम आज का दिन, युवा दिवस हम सभी मना रहे हैं। इन कलाकारों से माननीय मुख्यमंत्री जी सौजन्य भेंट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। ये तीसरी भोपाल की तस्वीरें हैं शौर्य स्मारक में। अब प्रदेश विरासत को ही तो सौंप रही है। हमारी परंपराओं, रीति रिवाज और सभ्यता के कारण ही हमें विश्व में जाना जाता है। और रंगोली सजाकर युवा दिवस का शुभारंभ आज किया जा रहा है। अल्पना सजाना, रंगोली डालना, ये हमारी समृद्ध संस्कृति परंपरा का ही तो हिस्सा है। मैडम प्लीज अभी रुकिए। करीब से माननीय मुख्यमंत्री जी अवलोकन करते हुए, बहुत सुंदर दृश्य, जैसे कि हम सभी देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस रंगोली में रंग भरने का काम कर रहे हैं। और ये जो रंग भर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, वो प्रेरणा दे रहा है कि बच्चों, युवाओं, आपके सपनों में रंग भरने का काम अब मैं करूंगा। मुख्यमंत्री जी लगातार हम सभी के सपनों में रंग भरने का काम ही तो कर रहे हैं। बच्चों, युवाओं के सपनों में रंग भरने का काम, आपको प्रेरित करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। और आज रंगोली में रंग भरकर माननीय मुख्यमंत्री जी हम सभी को यही संदेश दे रहे हैं कि पूरी सकारात्मकता के साथ, पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ, लगन और मेहनत के बल पर आगे बढ़ते रहो। मैं तुम्हारे साथ हूं। मध्य प्रदेश सरकार तुम्हारे साथ है। मोहन यादव जी, हम सभी के प्यारे मुख्यमंत्री जी, हम सभी के साथ हैं। के लिए रंगोली बनाई गई है और आज का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड मध्य प्रदेश के युवाओं के सपनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से हम युवा समृद्धशाली बने, स्वावलंबी बने
अपने जीवन को सार्थक करे और विश्व में भारत का, प्रदेश का मान बढ़ाए, सम्मान बढ़ाए। इस नाते से हमने रंगोली का प्रतीकात्मक लिया। आज राष्ट्र शक्ति, खास करके युवा शक्ति के मिशन को हम लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसके आधार पर प्रदेश के सभी युवा शिक्षा ग्रहण करें, समर्थशाली हो, स्वावलंबी बने, उद्यमशीलता लाए, अपने जीवन में सभी उलझे सुलझे प्रश्नों के उत्तर देने में समर्थ बने। मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर हार्दिक बधाई। और हमारी बहन ने यह अद्भुत कृति बना करके एक तरह से युवाओं की रचनात्मकता से जोड़ा है, कलात्मकता से जोड़ा है। और कला जीवन में कलह खत्म करती, कला बीते कल से अच्छे कल की तरफ ले जाने का संकल्प दिलाती। उत्साह और उमंग के साथ ऊर्जा से सराबोर होकर के हमारे प्रदेश के युवा समृद्धशाली हो, सामर्थ्यशाली हो और स्वावलंबी बने। मेरी अपनी ओर से बधाई। देश में पहली बार ये युवा शक्ति मिशन जो है आज किया गया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो उनने 4 जातियां बताई, युवा, महिला, किसान और गरीब, हमारी सरकार क्रमशः इन सारे वर्गों के लिए खास काम कर रही है, जिसमें से 4 पिलर्स में से एक पहला मिशन युवा शक्ति मिशन हम आज लॉन्च कर रहे हैं। ये उसी भाव के आधार पे जो यशस्वी प्रधानमंत्री ने हमारे सबके बीच में दिया है। मेरी अपनी ओर से बधाई। मैं कहना चाहूंगी कि जो सर नया मिशन लॉन्च करना चाह रहे हैं, युवा शक्ति मिशन, उसका जो शुभारंभ हमने रंगोली से किया है। सारे शुभ काम की जो पहल होती है वो रंगोली से होती है और मुझे बहुत खुशी है कि मैं एमपी के बेटी हूँ और हमारे इतने अच्छे मुख्यमंत्री जी है, इतने अच्छे प्रधानमंत्री जी है कि वो इतना सपोर्ट करते हैं, युवाओं को इतना सपोर्ट करते हैं। और सच में दिल से बहुत खुशी है कि रंगोली को आप इतना ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। तो सारे युवाओं की साइड से बहुत बहुत धन्यवाद। और रंग भर कर आपने इसमें 4 चांद और लगा दिए। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। रंगोली से बच के निकलो या रंगोली से बच के निकालना, रंगोली से बच के निकलो करना। तो ये तस्वीरें राष्ट्रीय युवा दिवस पर जो कार्यक्रम शौर्य स्मारक कार्यक्रम में हो रहा है। लगातार रंगोली का कार्यक्रम, 3D रंगोली बनाई गई है स्वामी विवेकानंद की। और इस कार्यक्रम में शामिल होने खुद प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे। रंगोली में उन्होंने रंग भी भरे और एक मैसेज देने की कोशिश की कि स्वामी विवेकानंद के जीवन से हम कितनी प्रेरणा ले सकते हैं। ये देखिए स्वामी विवेकानंद की 3D रंगोली और नीचे उसके ठीक आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम डॉक्टर मोहन यादव की 3D रंगोली भी देख सकते हैं, जैसे वहां पर उकेरी गई है। शौर्य स्मारक की तस्वीरें हैं। युवाओं से मुलाकात भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने की है और कई कार्यक्रम आज हैं। उसी कड़ी में स्वामी विवेकानंद की जो 3D रंगोली उकेरी गई है उसका शुभारंभ उन्होंने किया है। और नीचे आप देखेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम डॉक्टर मोहन यादव और उसके ठीक नीचे आप देख पा रहे हैं कि पर्यावरण को लेकर जो मैसेज दिया गया है वो भी खासा दिलचस्प है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी वहां पर पहुंचे हैं। युवा शक्ति मिशन, संवाद, सामर्थ्य और समृद्धि, जिसका ध्येय वाक्य है। पीएम मोदी और सीएम डॉक्टर मोहन यादव की रंगोली भी वहां पर उकेरी गई है और पर्यावरण को एकजुट करने के लिए एक मैसेज भी वहां पर दिया गया है। हरप्रीत कौर रीन हमारी सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं हमारे साथ। हरप्रीत, मुख्यमंत्री पहुंचे, रंगोली में रंग भी उन्होंने भरे और एक मैसेज भी देने की कोशिश की। आज के युवा स्वामी विवेकानंद की तरफ ज़रूर देखें क्योंकि उनका जीवन, पूरा जो जीवन है वो प्रेरणादायक है।
बिल्कुल, देखिए आज स्वामी विवेकानंद की जयंती को युवा शक्ति युवा दिवस के तौर पर पूरे मध्य प्रदेश में भी मनाया जा रहा है और सुबह से ही अलग अलग तरह के जो आयोजन है वो यहाँ पर किए जा रहे हैं। चाहे स्कूल में सूर्य नमस्कार का आयोजन हो जिसमें खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं। यहाँ पर उन्होंने इस दिवस की छात्रों को युवाओं को बधाई भी दी है और खुद उन्होंने यहाँ पर सूर्य नमस्कार भी किया है। इस खास मौके पर उन्होंने ये भी कहा है कि आज इस खास मौके पर स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ मध्य प्रदेश में करने जा रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ पर अब एक जो शौर्य स्मारक में विश्व की सबसे बड़ी 3D रंगोली है उसको भी आज यहाँ पर इसका शुभारंभ होने जा रहा है। वो उस रंगोली को देखने आज खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंच रहे हैं। 4000 किलो रंगों से ये 18,000 स्क्वायर फीट की रंगोली बनाई है। इसे प्रसिद्ध कलाकार शिखर शर्मा जोशी की टीम ने कई दिनों की मेहनत के बाद उकेरा है और बेहद खूबसूरत तरीके से बनाई गई इस रंगोली को देखने आज खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शौर्य स्मारक पहुंचे हैं और इससे कुछ देर बाद ही अब मध्य प्रदेश में स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का भी शुभारंभ किया जाएगा। तो इस दिन को आज बेहद खास तरीके से मध्य प्रदेश में भी मनाया जा रहा है। एक के बाद एक कई कार्यक्रमों में जो स्वामी विवेकानंद से जुड़े हुए हैं, एक विशेष आयोजन जो हो रहे हैं उसमें खुद मुख्यमंत्री शामिल हो रहे हैं। आपसे कुछ देर बाद ही जब वो 3D रंगोली का शुभारंभ करेंगे, इसके बाद पॉलिटेक्निक चौराहे पर वो पहुंचेंगे और वहां स्वामी विवेकानंद जी की जो प्रतिमा है उस पर माल्यार्पण भी करेंगे। इसके बाद स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का यहाँ पर शुभारंभ किया जाएगा। तो फिलहाल आज पूरे मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो तमाम जो मंत्री हैं, विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो सभी आज युवा दिवस का जो विशेष आयोजन है वो उसमें शामिल हो रहे हैं और उसके साथ ही बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राओं के साथ युवा भी आज इस खास मौके पर इस कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। युवा शक्ति मिशन के बारे में हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि इस युवा शक्ति मिशन को आज मध्य प्रदेश सरकार लॉन्च कर रही है। सरकार का मकसद है, सरकार ने संकल्प लिया है कि 10वीं और 12वीं में प्रदेश का युवा 100% उत्तीर्ण हो, शिक्षित बने और इसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। सरकार का लक्ष्य है कि 2028 तक प्रदेश के 70% से ज्यादा जो युवा हैं रोजगार पाएं और सरकार ने यही वजह है कि तय किया है कि अब वो ये युवा शक्ति जो मिशन है वो लॉन्च कर रहे हैं। तो सुबह से जो कार्यक्रम आज इस युवा दिवस पर शुरू हुए हैं वो अभी देर तक शाम को जारी रहेंगे। जी शुक्रिया हरप्रीत, तमाम जानकारी के लिए आपका। के लिए प्रेरित करते रहते हैं और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज का दिन स्वामी विवेकानंद जयंती को लेकर के एक अलग प्रकार से आज का सुबह का सूर्य देवता का आगमन हुआ है, शुभागमन हुआ है। हम सब के लिए आनंद है। बच्चों ने अपनी मेहनत से 18,000 वर्ग मीटर तो शौर्य स्मारक की तस्वीरें देखिए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव वहां पर मौजूद हैं, युवाओं से बातचीत की, मुलाकात भी की और 3D रंगोली जो स्वामी विवेकानंद की उकेरी गई है उसमें भी उन्होंने रंग भरे और एक मैसेज देने की कोशिश लगातार की जा रही है कि दौर कोई भी हो, युवा स्वामी विवेकानंद से प्रेरणा ले सकते हैं। सुने कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री। सबके लिए आनंद है। बच्चों ने अपनी मेहनत से 18,000 वर्ग फीट से ज़्यादा बड़ी अपने आप में एक रंगोली बनाई जो विश्व की सबसे बड़ी रंगोली मानी जाएगी। और ऐसे में स्वामी विवेकानंद का एकदम जीवंत चित्र बना करके जो संदेश दिया है, मध्य प्रदेश सरकार आज से अपने युवा शक्ति मिशन को समाज के सामने लाने का संकल्प प्रदर्शित कर रही है, जिसको युवा शक्ति मिशन के रूप में हम प्रारंभ कर रहे हैं। और युवा शक्ति मिशन का मतलब ही है हमारे यहाँ देश दुनिया का सबसे युवा देश और देश के अंदर प्रदेश में 1.5 करोड़ से ज़्यादा युवा हमारे अपने प्रदेश के अंदर है। स्वाभाविक रूप से युवाओं के जीवन में संवाद, समृद्धि और सामर्थ्य ये हमारे जीवन के एक तरह से सही अर्थ में 3 कॉन्सेप्ट है, जिसके आधार पर युवाओं के जीवन को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए उनकी शिक्षा, उनका सामर्थ्य, उनका स्वावलंबन, उनका अनुश्रवण
उनके जीवन में सभी प्रकार की आशा अपेक्षा के आधार पर वो अपने जीवन को सार्थक करे, इसमें सरकार अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने इस पिलर्स पे 2 तरह से काम कर रहे हैं। 2028 तक 70% से ज़्यादा युवाओं को हम न केवल स्वावलंबी बनाएंगे, सामर्थ्यशाली बनाएंगे, बल्कि स्वरोजगार से भी जोड़ेंगे। और 2030 तक हमारे 10वीं और 12वीं के 100% युवाओं को शिक्षा से सार्थकता की तरफ ले जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार के माध्यम से सभी प्रकार की योजनाओं के आधार पर जब हम आज स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर इस मिशन की घोषणा कर रहे हैं, तो ये एक रंगीन कल्पना है जिसके माध्यम से कई जीवनों को निखारेगी। ऐसे में सतरंगी रंगोली के माध्यम से कला को भी प्रोत्साहन देते हुए आज इस जगह पर एक अद्भुत नज़ारा देख रहा है, जब अपनी बहन ने एक अपने टीम के माध्यम से विश्व की सबसे बड़ी रंगोली, जिसमें स्वामी विवेकानंद है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री है, और उससे बड़ी बात कि अपने बलबूते पर एक ऐसी कला की अद्भुत प्रदर्शनी लगी एक तरह से, जो बाकी लोगों को प्रेरणा देगी। तो मैं मान के चलता हूँ आज के इस अवसर पर मंत्री माननीय श्रीमती कृष्णा गौड़ जी, माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी, हमारी महापौर श्रीमती मालती राय जी, नगर निगम के अध्यक्ष श्रीमान किशन सूर्यवंशी जी, हम सब मिलकर के आज विवेकानंद जयंती के अवसर पर एक बार फिर प्रदेश को शुभकामना देते हैं। सर, युवा शक्ति की बात आती है, पिछले 1 सालों में अगर बात करें तो इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की बात हो, आपके विदेश दौरे की बात हो, निवेश के अवसर भी आपने देखे, तो ये मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए स्वरोजगार और रोजगार के अवसर कैसे बने? दोनों बातें बहुत अच्छी आपने निकाली। हमने सरकार के गठन के साथ ही समान रूप से किसानों के लिए सिंचाई का रकबा अधिकतम बढ़े, उनको अपने स्वावलंबी तरीके से गांव के अंदर रोजगार मिले। जो बाकी युवा हैं जिनने अपनी बौद्धिक क्षमता पे या स्किल डेवलपमेंट के आधार पर अलग अलग प्रकार से दक्षता हासिल की है, उनको अलग अलग प्रकार से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएं। रोजगार की सभी श्रेणियों पे हम प्रॉपर ध्यान दे रहे हैं। इसलिए हमने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव अर्थात संभाग स्तर पर औद्योगिक मेले लगाए और अपने उस क्षेत्र की विशेषताओं से देश के उद्योगपतियों को, प्रदेश के उद्योगपतियों को हमारी बेहतर पॉलिसियों से अवगत कराया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लगातार 6 हमारी संभागीय कार्यशाला हुई है, जिसके आधार पर लगभग 4 लाख करोड़ से ज़्यादा का निवेश मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ। 3 लाख युवाओं को इसमें रोजगार मिलेगा। सरकारी विभिन्न प्रकार की भर्तियां भी हम प्रारंभ करें, जिसमें 1 लाख से ज़्यादा युवाओं को मौका दे रहे हैं। हमने पीएससी भी बीते 3 वर्ष की एक साथ इसी वर्ष में कराने का निर्णय किया। इसलिए सभी स्तर की समान रूप से सरकारी नौकरियों को भी हम प्रोत्साहन दे रहे हैं। सारे वैकेंसी जितनी है वो भर रहे हैं, और साथ ही साथ बहनों के लिए खास करके यशस्वी प्रधानमंत्री के आह्वान के आधार पर 35% हम बहनों के लिए सभी रोजगार में, उनकी नौकरियों में उनका आरक्षण रख रहे हैं, और उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे लिए नर और नारी एक समान भारत के है बहुत प्रमुख पहचान। मुझे इस बात के संतोष है कि हमारे अपने प्रदेश के अंदर बहनों और भाइयों के लिए लगातार हम समान रूप से काम कर रहे हैं। इसलिए विवेकानंद जयंती के अवसर पर आज ही हमने लाडली बहनों की राशि डालने का भी निर्णय किया है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार जनहितैषी योजनाओं के क्रम को जारी रखेगी। सर, कांग्रेस युवा सब को लेकर सवाल उठा रही है कि कांग्रेस युवा हो, गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, इनके साथ सदैव अन्याय करती आई और इनके मजाक बनाती आई। झांकी रही भावना जैसी, प्रभु मोर देखे तिन तैसी। उनके दिमाग में जो है वही निकल के आएगा। उन्होंने गरीबी के नाम पर 60 साल तक सरकारें चलाई, गरीबी तो दूर नहीं हुई, उनका परिवार कहाँ से कहाँ पहुँच गया ये बताने की जरूरत नहीं है। हमारे युवाओं के लिए, युवाओं के सपनों को कुचलने में अगर किसी ने अपनी भूमिका अदा की तो कांग्रेस ने की है। आप बताइए, देश की आज़ादी के साथ कई और देश भी आज़ाद हुए थे। इजराइल जैसा छोटा सा देश वो भी 48 में आज़ाद हुआ। जापान जैसा देश जो परमाणु नागासाकी हमले में पूरा नष्ट हो गया, लेकिन बड़ी एक अर्थव्यवस्था बन के निकला। लेकिन हमको ये लंबा समय गुजारा, और लंबे समय में बड़ा कोई बाधा रही तो कांग्रेस रही। अब मैं कितनी बार कहूँगा, ये तो सबके जग जाहिर है। इतिहास बताता है कि जिस देश के परिवार में एक परिवार की 4 पीढ़ियाँ राज करती रही, और देश की अगर आर्थिक स्थिति दुरावस्था में रहे तो फिर किसके माथे आए। और बड़ी बेशर्मी से वो बोलते हैं कि हम पे वो लाते हैं इस बात को। आप अंदाज लगाओ, 2014 में यशस्वी प्रधानमंत्री आए, जिनके बलबूते पर देश 11वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था में आया।
और हम चौथे के आज करीब बैठे हैं और 2028 तक तीसरे स्तर पे पहुंचेंगे और अमृत काल के आधार पर 2047 तक देश दुनिया का नंबर 1 देश बनेगा। ये संकल्प लेकर प्रधानमंत्री जी चल रहे हैं और इस आधार पर हम मध्य प्रदेश की सरकार को चला रहे हैं और यही संकल्प करने की आवश्यकता जिसके भरोसे से दुनिया भारत की तरफ देख भी रही है और भारत के बढ़ते कदम पर विश्वास भी कर रही है। बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन और भोपाल से तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। शौर्य स्मारक में युवाओं से सीएम ने मुलाकात की और देखिए 3D रंगोली का शुभारंभ किया गया। ये विश्व की सबसे बड़ी 3D रंगोली है जो इस वक्त आप देख भी पा रहे हैं। 4000 किलो कलर से इस रंगोली को तैयार किया गया है। 18,000 स्क्वायर फीट में ये रंगोली बनाई गई है। प्रसिद्ध कलाकार शिखा शर्मा जोशी की टीम ने इस रंगोली को तैयार किया है। रंगोली में स्वामी विवेकानंद के साथ पीएम मोदी और डॉक्टर मोहन यादव की तस्वीर उकेरी गई है और ये तस्वीरें आप देखिए।